का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके होमवर्क में था क्वेश्चन बैंक 3, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक 4। इसके अंदर हर वो बात बल्कि इजाफे के साथ बातें डिस्कस हो जाएंगी। क्वेश्चन बैंक 3 आप देख रहे हैं, आपके होमवर्क में जा चुका है, ठीक है। 2 रह गया, नया है। 3 आप दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह, और 4 ये आपके सामने होने लगा है, वो भी होमवर्क में है। उसके बाद दूसरा होमवर्क है आपका, वो प्रैक्टिस सेट 2 में आपने एक एंट्री सही करनी होगी, मतलब जो आपको नहीं बताई हुई थी, ठीक है। बात शुरू करते हैं। आइंदा अपनी क्लास में पढ़ना, अभी आज जगह है, बैठ जाओ। साथ होके बैठो ना, क्यों साथ में की जगह नहीं है, साथ होके बैठो। दूसरी रो, तीसरी रो, अभी से बाद में वो आएंगे, फिर जब आगे आ जाओ भाई, नज़र नहीं आता जिसको, अल्लाह तुम्हारी आंखें खोलें, आगे आ जाओ। इधर दिल की भी, इधर आओ, इधर मेरे चांद, इधर आओ ना मेरे पास। ये रोज़ ये काम कहना पड़ता है, ऐड करते रहें 5-5 मिनट करके, करते रहें। एंड पे संडे लगवा दूंगा, फिर मैं करते रहें ऐड 5-5 मिनट, रोज़ 5 मिनट इसी बात पे लगते हैं। अब 4th रो को पता है हमारे पास 6 बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं 7वें की जगह बनाएंगे, होश ही कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन बैंक 4 ओपन कर लें। क्वेश्चन बैंक 4 ओवरव्यू लेते हैं क्वेश्चन बैंक 4 का। HMK Corporation Limited, an entity listed in Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing and sale of cars. पहुंच गए सवाल पे सब? ओके। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर, बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन। ओपनिंग बैलेंसेस 1 जनवरी 18 पर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है। ओके, उसके बाद फॉलोइंग इवेंट्स टेकन प्लेस इन 18 एंड 19, बिल्कुल एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू। पॉइंट नंबर 1 के अंदर शेयर्स इशू हो रहे हैं, पॉइंट 2 के अंदर एनुअल डिविडेंड, पॉइंट 3 के अंदर इंटरिम डिविडेंड, एनुअल मतलब फाइनल, सॉरी फाइनल डिविडेंड का दूसरा नाम एनुअल भी होता है। फाइनल डिविडेंड 3rd पॉइंट में, इंटरिम डिविडेंड 4th पॉइंट में, एनुअल प्रॉफिट्स 5th पॉइंट को एनसर्कल कर लें, एंड पे पढ़ेंगे, बिल्कुल सारा सवाल करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये नया पॉइंट है, ये 3 में नहीं था। पॉइंट नंबर 6 है, फिर डिविडेंड है, पता नहीं इंटरिम है फाइनल है, देख लेंगे डेट से। फिर 7 पॉइंट में फिर डिविडेंड है, इंटरिम लिख रहा है। पॉइंट 8 में एनुअल प्रॉफिट्स हैं, और पॉइंट 9 में कहता है कंपनी की पॉलिसी है 5% ट्रांसफर कर देना एनुअल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व्स में। आगे आ जाओ, जगह बनाई हुई है बच्चों ने तुम्हारे लिए, जो 6 पे नहीं उधर नहीं बैठना है, मेरे पास बैठो ना जरा आगे। तीसरी रो फर्स्ट, ओ तुम लोग 4 ही बैठे हो, इधर हो, अच्छा इधर फ्रंट पे आओ बेटा। पॉइंट नंबर 9 है, कंपनी पॉलिसी है ट्रांसफर करना 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स। वेलकम जी, आप लोग आए, आप लोगों ने मतलब कितना एहसान किया कि आप लोग आए। ये कौन सा टाइम है आप लोगों के आने का? कंपनी की पॉलिसी है 5% एनुअल प्रॉफिट्स का जनरल रिजर्व में। पॉलिसी का मतलब होता है हमेशा ये काम करना है, हर साल। जैसे लिखा होता था इंट्रो में, कंपनी की पॉलिसी है 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, मतलब हर साल प्रोविजन करें, ठीक है। कंपनी की पॉलिसी है डेप्रीसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन, हर साल डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन हो रही होती थी, पॉलिसी, ठीक है। चले, ये तो था ओवरव्यू, लेकिन सवाल करने की तरतीब तो हमें पता है। रिक्वायरमेंट पढ़नी है सबसे पहले। कोई भी टॉपिक अभी तक हमने ऐसे नहीं किया कि जिसमें टॉपिक शुरू हुआ और पहले दिन जैसे सवाल किया आखिरी सवाल वैसा करते हुए ख़त्म ना किया हो हमने। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि कभी आपके ज़हन में ये एडिशनल चीज़ ना रहे कि फ़लाँ टॉपिक में सवाल कैसे शुरू करते हैं। कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें हमने तरतीब को बदला हो।
सिंगल एंट्री का पहला सवाल आखिरी सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर का पहला सवाल आखिरी सवाल, इसी तरह स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का पहला सवाल और शायद आज आखिरी सवाल है, कल कैश फ्लो शुरू करेंगे, कैश फ्लो का पहला सवाल आखिरी सवाल, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि ये एक एडिशनल चीज हमें सोचनी नहीं पड़ती। हमें तो ये पता लग जाए सिंगल एंट्री का सवाल है, हमें फौरन हम फॉर्मेट बनाते हैं, लेजर्स ओपन कर, इनकम एक्सपेंडिचर है फॉर्मेट बनाते हैं, लेजर्स ओपन करते, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी है रिक्वायरमेंट पड़ी फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट बनाने का फायदा ये है कि अगर एंड पे ये सवाल बेचारे की बारी आई है तो आप एडजस्टमेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ आसान चीजें होती हैं जो उसी वक्त लिख सकते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के एड्रेस करना सबसे पहला काम है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है मेक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 एंड 19। इग्नोर, हम तो टैक्स वैसे इग्नोर करते हैं, ओके। अब इधर देखें, मुकम्मल नाम लिखेंगे आप अभी, मुकम्मल नाम HMK कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मुकम्मल फॉर द ईयर मुकम्मल 31 दिसंबर 19। सुन लें पहले सुन तो लें। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने 2 डिब्बे बनाने हैं, यानी 2 साल की बननी है चेंज इन इक्विटी, ठीक है। अब पर्चा आपका है, फीस आपने दी हुई है। मैंने आपको ये कहा था कि अब सवाल पढ़ते पढ़ते मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि एक दफ़ा शेयर्स इशू हो रहे हैं और दो कोई डिविडेंड आ रहे हैं मैक्सिमम, और कोई ट्रांसफ़र की एंट्री आ रही है, तो 4 एक लाइनें बनती हैं, 8 छोड़ दो, वर्किंग की जगह भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप ओपनिंग 6 8 क्या बेटा ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग और 8 लाइनें दरमियान में छोड़ दोगे, ठीक है। अगली बात ये लिखने के बाद, और खलोजा भाई, ये लिखने के बाद सुनना नहीं, क्या फजूल बोल रहा है, ऐसे ही बस बोलता रहता है, हम अपना काम करें, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड को उठाकर सबसे एंड पे लिखो 31 दिसंबर 19, फिर ये क्या है 31 दिसंबर 18, फिर ये क्या है, पहले बोल लिया करो 31 दिसंबर 17, और फिर आसानी हो जाती है उससे एक दिन आगे 1 जनवरी 18। ये काम करें। वैसे हमने पढ़ लिया था कि ये 3 अकाउंट्स तो हैं, लेकिन आप ये डिब्बे अभी ना बनाएं, फिलहाल जल्दी से ओपनिंग क्लोजिंग लिखें। जल्दी से लिखें। फिर एक छोटी सी बात और भी आपके साथ करनी है, छोटी छोटी बातें ढेर सारी करेंगे आज, और एंड पे हम मास्टर हुए होंगे इस सवाल के। नहीं बनाना, पुत्र एंड पे फोटो लेके खुद दोबारा भी कर लेना, अभी भी कर लो साथ साथ, आप नहीं करना है। मैंने कब कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कॉपी करें, मैं तो कह रहा हूँ ये बताया करूंगा, वो काम कर लिया करना, बहुत कुछ लिखना होता है साथ साथ। अच्छा जी, एक छोटी सी बात और सुन लें पहले, क्योंकि बच्चों ने कॉलम बनाने शुरू कर दिए, हालांकि मैंने कहा था अभी नाम बनाए। सुन लें एक बात, पेपर में क्या करेंगे, आपको सवाल 2 दफ़ा पढ़ते हुए आइडिया तो हो गया कि हमारे पास ये 4 कॉलम्स तो हैं, लेकिन 5वें कॉलम पे टोटल अभी ना लिखिएगा। और दूसरी बात, इतनी जगह सफ़े पे छोड़िएगा कि 2 कॉलम्स की जगह हो एहतियातन, चाहे ज़रा तंग बन जाए पर 2 की जगह हो। क्यों? एडजस्टमेंट पढ़ते हुए नहीं आपको पता लगा था रिवैल्यूम सरप्लस भी है, और यहाँ पर अगर वो आ गया तो सरप्लस का भी कॉलम ओपन करना पड़ेगा, तो फिर वो भी ओपन कर लेंगे, और एंड पे टोटल का कॉलम भी डालना होता है। अगर कुछ और ना निकला तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे, ठीक है। तो ये टिप याद रखनी है कि बनाते हुए सवाल को पढ़ा, 4 कॉलम्स आइडेंटिफाई हुए, वो बनाकर एंड पे कोई 1.5 कॉलम की जगह छोड़ देना, 2 की ना बन रही हो तो 1.5-2 कॉलम की जगह खाली हो, और उस पर लिखना कुछ नहीं है। एंड पे अगर कुछ ना निकला उस पर टोटल लिख लेंगे, ओके। अब बनाए, अब तो ठीक है, आज नहीं है और कुछ फिलहाल, लेकिन पेपर के लिए ये टिप दे दी। आपने टोटल का भी कॉलम नहीं छोड़ा हुआ, टोटल के नंबर होते हैं। आगे मत बढ़ो बस, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लिख लो किसी तरह से, अगला सफा क्यों जाया करते। अच्छा चलो कर लो। सवाल को गो थ्रू करवाया ताकि आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से कॉलम्स बनने हैं। तो 4 कॉलम्स बना के थोड़ी सी जगह आपने खाली छोड़ दी।
गब्बर शेर ऊपर नहीं देखना तुमने, फायदा क्या, तुमने सवाल खुद करना है, मैं तुम्हें देख रहा था। और कोई कॉपी कैट, और कोई कॉपी करने वाला बच्चा, खबरदार किसी ने कॉपी किया ऊपर से पहले खुद लिखें फिर देखें सही लिखा या गलत। वो कोई गल नहीं, सारे कॉलम क्यों बनाओ, वेले हो, टाइम लिखने का टाइम तो लगेगा, लाइन लगाने का टाइम तो निकलेगा, पेपर के अंदर तो एक एक सेकंड कीमती होता है। तो सवाल पढ़ा, 4 कॉलम बना लिए, जगह छोड़ दो बस। ऐसे ही सारे कॉलम जितने पॉसिबल हैं 10 कॉलम बोल लो, फिर होते तो नहीं वैसे 10 12, नहीं टाइम ज़ाया करना, लाइन लगाने का टाइम भी ज़ाया नहीं करना। ये तो क्लास की मौजें हैं, वेव्स, एक एक कॉन्सेप्ट पे हम बैठे हैं, सुकून से समझ रहे हैं, एक सवाल 10 मिनट में हो सकता है, घर पे आधा घंटा लगा रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ समझानी है। पेपर में नहीं, पेपर तक जाते जाते तो वैशी हुए हो ना आप लोग। भाई आप थोड़ा गाइड देते रहेंगे इनको। अच्छा जी, अब जब मैं अच्छा जी कह रहा हूं तो आप मेरी तरफ कर दें। हम अगली बात मैंने आपको कहा था, डिविडेंड्स अगर ज़्यादा हों तो नंबरिंग कर लेना, उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी वो वाला टेबल तो गिवन नहीं है जिस पे नंबरिंग करनी थी। भाई डिविडेंड तो आपने देखा 4-5 डिविडेंड तो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 0.5 भी नहीं पढ़ा, पता नहीं उसमें भी डिविडेंड ही ना पढ़ा हो, वो पढ़ना भी नहीं है बिल्कुल, अभी नहीं पढ़ना, वो कतई नहीं पढ़ना। ओके, अच्छा अब काम वही करना है, हमारे सामने 2 साल हैं, तरतीब वही रखनी है जो 2 डिब्बों की तरतीब है। इधर देखो 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19, मैक्सिमम एक साल में 2 तरह का डिविडेंड आ सकता है। भाई इंटैरिम 2-3 बार आ जाए नो इशू, पर उसकी किस्म तो, उसकी नस्ल तो इंटैरिम ही है ना, ठीक है। तो 2 तरह के डिविडेंड्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 18 में फाइनल ऑफ 17 और इंटैरिम ऑफ 18, 19 में फाइनल ऑफ 18 इंटैरिम ऑफ 19। 1 2 3 4 लिखें जल्दी से, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, मैं लिख लेता हूँ, आप जल्दी करें इसको, इस वर्किंग को कर लिया करें, इसकी आदत डालें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों वेरिएंट्स लिखो 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 जल्दी से, कहीं पे सफ़े पे, सवाल के सफ़े पे लिख लो, जवाब के सफ़े पे लिख लो कहीं पे। ये ऊपर नकल क्यों कर रहे भाई यार, क्या यार, कल नहीं आए थे? अच्छा तभी तो, हम तो गए काम से। और क्यों आते हो लेट हो अपने दुश्मनों? बैठो। अब्दुल्ला वाली लाइन में क्यों नहीं है एक बच्चे की जगह खाली हो रही, मसला क्या है? आगे आओ, चलो अब बैठ। जल्दी से ये लिख लें। अब फिर भी जब वो कुछ नोट कर रहे हो बेटा तो उसके ऊपर रखा करें, मेरी बूती क्या दिखानी है उनको यार, देख रहे हैं वो सारे लेक्चर में। आप जरा थोड़े से प्रोएक्टिव होकर आज बैठे काइंडली, ठीक है बेटा। जी हो गया, ये नंबरिंग करें अब, चलें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऑन फरवरी 28-18 कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भाई आईपीओ क्या होता है, सॉरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? सुने, कल मैंने आपको बताया था राइट इशू, वो भी इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल था। ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें भी इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल ही है। फर्क क्या है? राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना शेयर्स, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, आपने लॉ में पढ़ा होगा, जनरल पब्लिक को। ओनर्स ने कहा जी इन्ने पैसे साढ़े को कोई नहीं है, तुम मांग लो लोगों को लो, तो उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस बनाया,
पता ही होगा आपको, ठीक है। उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें लिखी, आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। फिर उसको एडवर्टाइज वगैरह करके उन्होंने जनरल पब्लिक से पैसा कॉल किया, तो इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब ये इशुएंस ही है। देखिए राइट इशू में भी कॉन्सेप्ट देने के बाद अल्टीमेटली एंड पे क्या हुआ था, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री ही हुई थी। तो ये भी इशुएंस ही है, तो इसकी एंट्री वही है जो एंट्री आज तक हमने सीखी हुई है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट एक्सपेंस, जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, जो आप लोगों जिसमें आप लोगों ने मिस किया तो अब आपको समझ नहीं आ रही, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, तो पॉइंट 1 में इशुएंस है। अब पेपर के लिए एक जरूरी टिप, पेपर के लिए एक जरूरी टिप, अगर इशुएंस आ जाए, वो राइट वाला इशू हो या वो इनिशियल पब्लिक वाला इशू हो, इशुएंस आ जाए तो एक छोटा सा काम कर लिया करना, अपने सवाल के ही साइड पे कहीं सजे खबे थां देखकर, जगह देखकर आपने एक छोटी सी टाइमलाइन बना लेनी। टाइमलाइन मतलब अपने जिस साल में ये इशू होने लगे हैं शेयर्स, उसका स्टार्ट और एंड, और डेट को लिख कर वहाँ पे निशान लगा देना, ऐसे तीर लगा के, ताकि जब आप डिविडेंड्स की नंबरिंग कर रहे हों तो थोड़ा ध्यान रख सकें, क्योंकि राइट इशू में शेयर्स इशू होने हैं, अगर इसके बाद कोई डिविडेंड है तो उसमें ये शामिल होंगे, और अगर डिविडेंड पहले है तो राइट इशू के अंदर जैसे वो आ जाता था शामिल। बहरहाल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर वो मसला नहीं है, राइट इशू फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक आदत बना लें, अगर कभी इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल हो तो आपने सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेना है, अपने सफ़े पे, सवाल वाले पे चाहे जवाब वाले पे, आपने एक छोटी सी टाइमलाइन बना लेनी, ठीक है। ये टाइमलाइन बनी हुई है, ठीक है, पिछली क्लास में पहली बार बनाई थी, अब बन गई है, ठीक है। ओके, देखें हमारा ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो इशूज शेयर इशू होने जा रहे हैं, ये किस दिन हो रहे हैं, ये 18 में हो रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जनवरी 18 है, 31 दिसंबर 18 है। यहाँ पर हम यूँ निशान लगा के लिख लेंगे यहाँ पे इशू हुए शेयर, ताकि नंबरिंग करते हुए हम ध्यान रख सकें। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब डिसाइड करते हैं किस दिन शेयर्स इशू हुए हैं। ऑन 28 फरवरी 18 कंपनी इशूड initial public offering, thereby offering 5 million shares for 25 each, ठीक है। बड़े 10 रुपए वाला शेयर 25 में बड़ा प्रीमियम आ रहा है। चलें, अगली बात अभी नहीं पढ़नी है आपने, 2 मिनट के लिए, ओनली से लेकर एंड से पहले तक इसको छोड़ दें, इसको ब्रैकेट लगा दें, अभी पढ़ते हैं। अभी कल वाले क्वेश्चन बैंक 3 की एडजस्टमेंट तैयार कर लेना पहले, फिर 4 भी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं आपको 4 के अंदर 3 खुद ब खुद डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये उससे एक स्टेप आगे की बात थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कहता है एंड कंपनी रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी बाय 31 मार्च। अब अंडरलाइन करो 28 फरवरी और अंडरलाइन करो 31 मार्च। पड़ गया मैच। मेरे सवाल का जवाब देंगे आप लोग। मुझे ये बताएं, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स को 28 फरवरी की डेट लेना चाहिए या 31 मार्च की डेट? 2 डेट्स हैं, ये है 28 फरवरी, ऐसे ही है 28 फरवरी लिखा है मैंने ये, और एक है 31 मार्च, ठीक है जी। हम इधर लिख लें इश्यूएंस ऑफ शेयर्स या इधर लिख लें, 2 डेट्स आ गई हैं, मैच पड़ गया। कितने बच्चे कहते हैं 31 मार्च? ओके। कितने बच्चे कहते हैं 28 फरवरी? ओके, हाथ खड़े रखिएगा। कितने बच्चे कहते हैं हमने कोई राय नहीं देनी, वो भी इसी में शामिल हो जाए, जरा हाथ खड़ा करें। कोई राय नहीं देनी, कोई राय नहीं देनी, ठीक है। क्यों जी? समझ नहीं आ रही? अच्छा जी, कोई ना कोई राय तो फिर भी दे देनी चाहिए। पेपर में अगर कोई बात आ जाए तो ये नहीं कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रही, छोड़ के आए, कुछ ना कुछ तो करके आना होता, तो कोई ना कोई राय दिया जरूर करें। हाथ दोबारा खड़ा करें जी, जो कहते हैं 28 जी। 28 वालों मुझे ये बताओ क्यों 28? आप बताओ। 31 वाले अगर मुकर गया, 28 वाले 31 वालों से भी पूछूंगा जी। 28 वाले इधर, कोई और 28 वाले बता दो यार, कुछ नहीं होता, क्या होगा, कुछ नहीं कहता मैं। 28 वाला और कौन था इधर जी? क्यों 28 बेटा? इशू कर दिए। अब जुमला दोबारा पढ़ते हैं, इनके सवाल की वजह से आप लोगों की चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं, ठीक है। दुआएं दिया करो। ऑन 28 फरवरी 18 कंपनी इशूड शेयर्स, ये लिखा हुआ
हाँ, ऑफर किए हैं अभी तो, इश्तिहार छपा है अभी तो, लोगों को कह रहे हैं हाँ भाई 5 मिलियन शेयर, 25 का एक ले लो भाई, ले लो 25 का एक, 5 मिलियन शेयर जिसने लेने आगे ले लो शेयर्स। अभी ऑफरिंग हुई है तो 28 फरवरी को कंपनी इशूड आईपीओ देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन ऑफ ₹25 ईच और ब्रैकेट को छोड़ के, एंड कंपनी रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी बाय, लोग पैसे लेकर आए, उन्होंने कहा 31 मार्च को अपने अपने पैसे लेकर आ जाना, शेयर्स ले जाना। तो पैसे किस दिन रिसीव किए हैं? 31 मार्च को। तो शेयर्स किस दिन देंगे? 31 मार्च को। तो ये दो डेट्स में से 28 फरवरी को काट दें, लेकिन वहां पे दो डेट्स को अंडरलाइन करवाया ना, 28 फरवरी को डिब्बा लगाओ, डिब्बा लगा के काट दो, ये रेलेवेंट। और 31 मार्च आपकी रेलेवेंट डेट है, इस पे आप क्या लिखोगे? शेयर्स इशूड। ठीक है जी, ये इतना कुछ नहीं लिखा करेंगे आप, ये तो पहली बार समझा रहा हूं ना। पर्चे में ये बनानी है टाइमलाइन आपने, बस उस पर आपको पता होगा जबानी 28 मार्च नहीं 28 फरवरी नहीं 31 मार्च, तो आपने 28 फरवरी को इग्नोर करके 31 मार्च के ऊपर लिख लेना शेयर्स इशूड। यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? बात समझ आ गई? 28 कट गया, 31 रेलेवेंट, क्लियर। यानी इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल किस दिन हो रहा है? 31 मार्च। अगली बात, अब वो कहता है ओनली 75% शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। हाँ जी, पूरे 5 मिलियन शेयर्स लोगों ने ले लिया आकर? नहीं, ऑफर 5 मिलियन किए थे, 5 का 75% कितना बनता है? 3.75 मिलियन। 3.75 मिलियन शेयर्स, यहां पे जगह कम है ना, तो 3.75 मिलियन शेयर्स इशूड कितने? 3.75 मिलियन। तो ये चीज क्वेश्चन बैंक 3 में नहीं थी, उसके अंदर अब जब घर जाकर दोबारा एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा होगा कि, बल्कि पढ़ ही लो अभी पहली एडजस्टमेंट, बाकी अब मैं दोबारा बार बार नहीं जाऊंगा 3 पे। कहता है ऑन 28 फरवरी कंपनी इशूड आईपीओ देयर बाय ऑफरिंग 5 और 25, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव्ड द पैसे बाय 31 मार्च। तो वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, वो 5 मिलियन ही आना था। बहरहाल वहां पे भी डेट कौन सी रेलेवेंट है? 31। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? अब जहन के अंदर ये रख लेना कि 31 मार्च को शेयर्स इशू हो रहे हैं डिविडेंड की प्लॉटिंग करते हुए। ठीक है जी, चले अब पॉइंट नंबर 1 को साइड पे कर दो, देख लेते हैं इसको भी, ऑफर कर देते हैं इनको भी। ओके, नंबर 2 में लिखता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रिकमेंडेड एनुअल, अंडरलाइन करके लिख लो, एनुअल फाइनल को कहते हैं। ऑन 28 फरवरी द कंपनी इशूड, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल मतलब फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन 15 फरवरी 18। पहले तो ये बताओ ये कौन सा डिविडेंड है? फाइनल किस साल का है? इग्नोर करेंगे, 17 का फाइनल तो 18 में आता है। अब वो नंबर 1 लगने जा रहा है इस पे, लेकिन लगने जा रहा है, अभी रोक दो इसको, अगली बात भी सुन लो। अब डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया ₹5 पर शेयर, हर शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले ₹5 मिलेंगे, आ जाओ, रुपयों में दे दिया उसने, कैश है ये, ठीक है, कैश डिविडेंड है। अब एनुअल डिविडेंड है, फिर एजीएम हुई, एजीएम में डायरेक्टर्स ने कहा हमने ₹5 पर शेयर देने का इरादा किया है। शेयर होल्डर्स ने कहा हमें तो बस 4 ही चाहिए, 5 नहीं लेने, आप एक रख लें, मजीद बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। तो 5 या 4? लॉ में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के रिकमेंडेड डिविडेंड तक अप्रूवल दे सकते हैं। वो 5 भी कर सकते थे, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी, लेकिन वो 6 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये 2 डिब्बे और लग गए, 5 पे डिब्बा लगाया आपने, 5 पर शेयर और 4 पर शेयर, 5 को काटा लगा दिया और 4 रेलेवेंट हो गया। ठीक है, अब ये ना पूछना अगर वो ज्यादा कर दें तो फिर वो किसी वक्त फिर देख लेते हैं। अगर उन्होंने 6 कर दिया है तो क्या करें, 0 करेंगे या 5 करेंगे? वो अभी फिलहाल रहने देना, अभी जितनी बात की है तो हजम हो जाए। ठीक है, तो आप ये लिखें, अब लिख लें ये बात, उर्दू में लिख लें ये बात।
शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के रेकमेंडेड डिविडेंड से ज्यादा अप्रूवल नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के रेकमेंडेड डिविडेंड से ज्यादा का अप्रूवल नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के रेकमेंडेड डिविडेंड से ज्यादा अप्रूवल नहीं दे सकते। फुल स्टॉप के बाद लिखें इसके बराबर या इसके कम अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन इसके बराबर या इससे कम का अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन लंबा हो गया, लेकिन डिविडेंड की कैलकुलेशन में शेयर होल्डर्स वाला अप्रूव्ड डिविडेंड ही कंसिडर करेंगे। लेकिन डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए, जुमला लंबा हो गया बहरहाल, लेकिन सारी बात तो आ गई ना, लेकिन डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए शेयर होल्डर्स वाला अप्रूव्ड डिविडेंड कंसिडर करना है। ठीक हो गया? तो पहले लिखवाया है, शेयर होल्डर्स रेकमेंडेड से ऊपर जा ही नहीं सकते, मैंने लिखवाया तो है। पहला जुमला क्या है? तो जब जा ही नहीं सकते तो फिर वो या तो 5 तक आ सकते हैं, उससे नीचे। तो अगली बात मैंने कहा अभी रोक दो, जहन में आएगा अगर ज्यादा किया तो क्या करें। एक बच्चे ने कहा 5 ही कर देना, लॉ उसको याद आ रहा है। मैंने कहा अभी छोड़ो, बाकी ये ना सोचो, बाकी ये ना सोचो, बस ये याद रख लो शेयर होल्डर्स 5 से ऊपर नहीं जा सकते, 5 या उससे कम अप्रूव करेंगे, लेकिन फिर डायरेक्टर्स वाला नहीं, शेयर होल्डर्स वाला जो अप्रूव्ड है। अच्छा वैसे लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ये वाली लड़ाई पड़ेगी कब? साल में एक बार या कई बार? भाई शेयर होल्डर्स को साल में एक बार कंपनी बुलाती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये लड़ाई अगर होगी भी सही ना तो सिर्फ फाइनल डिविडेंड के वक्त होगी, ठीक है? क्योंकि फाइनल डिविडेंड एनुअल डिविडेंड होता है जो एनुअल अकाउंट्स की बेस पर वो अनाउंस करते हैं, और वो साल में एक बार ही शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का मत्था लगता है आपस में, ठीक है? तो ये वाली लड़ाई साल में एक बार फाइनल डिविडेंड के वक्त हो सकती है। इंटरिम में नॉर्मली आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटरिम क्या होता है, वो 6 मंथली की बेस पर। अब 6 मंथली अकाउंट्स, 6 मंथली एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो 6 मंथली जनरल मीटिंग तो नहीं है। तो 6 मंथली मीटिंग करते हैं, पर सिर्फ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठते हैं, 6 महीने के अकाउंट डिस्कस करते हैं और कहते हैं यार बड़े प्रॉफिट आ गए, चलो थोड़े देर और बांट दो। फिर सितंबर में बैठते हैं तो 9 महीने के अकाउंट्स को देखते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग ही होती है। उस बोर्ड मीटिंग में बैठ के वो कहते हैं अच्छा फिर प्रॉफिट आ गए, और थोड़े देर बांट दो। बात समझ रहे हो? और वो जितने वंड दो कहते हैं उतने फिर वंड दिए जाते हैं, उसके अप्रूवल के लिए शेयर होल्डर्स नहीं आते। ओके चलें, बहरहाल आपने 4 को टिक कर लिया है और 5 को किरास कर दिया है। ओके, अब अगर 5 को आपने किरास कर दिया है और 4 को टिक कर दिया है, तो मेरे ख्याल में फरवरी 15-18 को डिब्बा लगाकर, 31 मार्च 18 को डिब्बा लगाकर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि डेट कौन सी रेलेवेंट है। बात समझ गए हो ना? जब वो 5 वाली डेट का डिविडेंड ही नहीं लेना तो वो करते रहे रिकमेंड, हम तो अप्रूवल डायरेक्ट शेयर होल्डर के अप्रूवल वाली डेट वाला डिविडेंड ले रहे हैं, तो फिर डेट भी वही रेलेवेंट है जिस दिन अप्रूव होगा। तो इसलिए 5 रुपए तो कटा ही था, साथ 15 फरवरी भी बचा, मतलब काट दें इसको भी। कुछ बच्चों को समझ नहीं है, किसी बच्चे को समझ नहीं आई। मैंने कहा 5 रुपए अगर कटा था तो 15 फरवरी बचा था। कटा मीन्स सन ऑफ बफलो। ओके ठीक है जी, 15 फरवरी भी कट गया और 5 रुपए भी कट गया, 4 रुपए और 31 मार्च जी। अब 4 रुपए को अंडरलाइन करके लिख लो 1, लिखो ना 1, फाइनल ऑफ 17-18 है, बोलो लिखो 1, लिखो 1, नंबरिंग करेंगे इंशाल्लाह।
वैसे आप आईकेप के सवालों में देखोगे ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये आईकेप ने जो भेजा, ये मुश्किल तरीन सवाल के अंदर उसने भी तरतीब नहीं छोड़ी, बड़ी तरतीब से उसने पहले फाइनल फिर इंटायर ऐसे तरतीबवार चला है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी नंबरिंग करें, हम खुद को तैयार करेंगे टेस्ट में भी इंशाल्लाह इसी तरह के डिविडेंड्स के लिए कि डिविडेंड्स की बुछाड़ कर देंगे और फिर उसमें नंबरिंग करके प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें मारना पड़े। ओके, तो नंबरिंग कर लेना आसान है काम। ओके हाँ जी, तो नंबर 1 लग गया इसके साथ। अब नंबर 1 के साथ डेट देख लो, तो मैच पड़ गया, एक मैच पड़ गया। वो मैच क्या है, 31 मार्च को तो नए शेयर्स भी इशू हो रहे हैं, न्यू शेयर्स, और 31 मार्च को डिविडेंड भी अनाउंस क्या होगा, अप्रूव होगा, डिविडेंड भी बांटा जा रहा है। अब सेम डेट है, अगर पहले शेयर लिख दिए तो डिविडेंड उनको भी देना पड़ेगा। यस सर वाले मैंने बोला भी है सेम डेट है। पहला लेक्चर याद करो, पहला नहीं इनफैक्ट दूसरा कर लो। जब मैंने दूसरे लेक्चर में आके स्टेटमेंट इक्विटी बनाई थी और मैंने कहा था घर जाके सोचा होगा उस्ताद की गोली चेक की, पहले लिख दिया कैश फिर लिखा बोनस। पहले बोनस होता तो हम कहते सर इस पे भी दे डिविडेंड, और मैंने कहा था खबरदार सेम डेट पर अगर शेयर्स भी इश्यू कर रहे हो, डिविडेंड भी दे रहे हो तो सेम कैपिटल रखना, कैपिटल का बैलेंस नहीं छेड़ना। बुक क्लोजर से पहले जो मेंबर्स हैं डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा। ये थोड़ा ही होगा कि जो नए शेयर देने हैं हमने कहा ए पढ़ो शेयर ए नाल पढ़ो डिविडेंड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो राइट इश्यू को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इस डिविडेंड के दोनों के अंदर वो लिखा ही नहीं ओपनिंग, सॉरी, दोनों के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख ही रेलेवेंट है, जो ऊपर 1,00,000 आ रहा है। भाई बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया पहले राइट नहीं सॉरी इशुएंस, हाँ आईपीओ कर दो, इशुएंस ऑफ शेयर्स, और इसके लिए ना वर्किंग 1 कर लेंगे क्योंकि मैंने एंट्री पास करनी है। फिर एक बार एंट्री जब प्रैक्टिस हो जाए तो उसको हम कर लेंगे, वर्किंग कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल नंबरिंग कर रहे थे, ठीक है, और सही है ना। उसके बाद फिर मैं इसको लिख लूंगा नंबर 1 कौन है फाइनल डिविडेंड। मैंने कहा कौन है भाई, मैंने कहा फाइनल डिविडेंड हूं ऑफ 17। मैंने कहा अच्छा कौन से वाले हो, लिखा ही नहीं हुआ कैश या बोनस। और ₹4 का मतलब क्या है, एक शेयर लेके आओ 4 रुपए कैश ही होता है, ठीक है। तो कैश डिविडेंड है, कैश डिविडेंड। मैंने कहा कैश हूं कैश, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले आप शेयर कैपिटल को लिख लेना, हालांकि डेट सेम है। आप बाद में भी लिखोगे तो भी शेयर कैपिटल ने सेम रहना है, सेम डेट पर हमने इनको नहीं बदलना। ओके, और सही है ना। चले अच्छा चले वो ओपनिंग भी लिख ही लेते हैं, अब सवाल शुरू कर ही दिया तो चले बाद में लिखते हैं, नंबरिंग कर रहे थे हम तो अच्छी वाली। चले जी ठीक हो गया, डन हो गया। पॉइंट 2 भी हो गया टिक, अभी कुछ नहीं किया उसका। कैश है तो 1 मिनट में एंट्री कर लेंगे, कोई मसला नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरतीब बदली है तो एक बार वो सिखा दूंगा। पर रुपये आज तक डिविडेंड नहीं आया था ना, परसेंटेज में आ रहा था, पर रुपये में आ गया, कोई मसला नहीं। परसेंटेज में देता था तो शेयर कैपिटल से परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देते थे। पर रुपये दे दिया है तो शेयर कैपिटल को रुपीज से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल के इनटू रुपीज कर देंगे, मसला ही कोई नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। नंबर 3 पे आओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर फॉर द 3rd क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2000। ये कौन सा डिविडेंड है और किस साल का है, नजर भी आ रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी 30 सितंबर वाले प्रॉफिट्स को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड 1 रुपए पर शेयर अप्रूव ही कर दिया। अंडरलाइन करो, अप्रूव को अंडरलाइन करो और कहो डायरेक्टर्स तुम तो रेकमेंड करते थे, अप्रूव तो शेयर होल्डर्स करते थे। एक बार साल में ये इजाजत है उनको, यहां पे कोई नहीं बुलाना उनको। तो जो इन्होंने रेकमेंड किया वही आपस में मशवरा करके अप्रूव भी कर देते हैं, तो इसीलिए यहां पर अप्रूव्ड का लफ्ज डायरेक्टर के साथ लगा हुआ है। 12 लॉ का उस्ताद ही लॉ पढ़ाया आपको, मैं भी पढ़ाऊं, ठीक है जी। तो इतनी बातें ही हैं, वैसे और कौन सी हैं, ठीक है। जितना आपको लॉ रेलेवेंट है बता तो रहा हूं, पूछा करें सवाल फिर लॉ के सामने से जाकर भी, वहां पे तो ये बात कर दी थी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए ना कुछ को मुझे बता देना, ये ना हो मैं आउटडेट हो गया हूँ, लॉ नहीं पढ़ा हूँ। बहरहाल ऐसे ही है फिलहाल तक, तो पूछ लिया करता हूं मैं भी कभी कभी लॉ के उस्तादों से, यही लॉ है
कहते ने हाँ जी, ला कहाँ गया? हाँ, नंबर ₹1 को अंडरलाइन करो और लिख लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या लगाओगे? इंटरिम है ऑफ 18 इन 18 नंबर 2। ठीक है, लिख लेंगे बाद में, या चलो आइडेंटिफाई करते जाएं, नालों नाल लिखते जाएं। इंटरिम, इंटरिम हूं मैं। हमने कहा अच्छा, कौन से साल के? 18 के। हमने कहा कैश हो या बोनस? हमने कहा ₹1 नजर नहीं आंदा, कैश हूं मैं। हमने कहा ओके, वी विल कम बैक टू यू लेटर ऑन। पॉइंट नंबर 4, एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 इज 175,000। देखें जी, मैं थाउजेंड्स में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो लिख देते हैं ना, क्या ख्याल है? एडजस्टमेंट आ ही गई है, मुफ्त के अंदर ये नंबर मिल जाने। ठीक है, कोई एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन नीचे एहतियातन छोड़। ओ, रिजर्व्स हैं ट्रांसफर वाले, वो भी एडजस्टमेंट पहुंचेंगे ना, वो मुफ्त के नंबर भी माफ नहीं करने। बहरहाल यहां पे हम लिखेंगे पैट ऑफ 18 इन 18, और यहां पर पैट ऑफ 19 इन 19। तो ये मुफ्त के नंबर। फॉर्मेट बने होने का फायदा, जब मैं लिख लूं बाद में लिखिएगा, फॉर्मेट बने होने का फायदा, ये नंबर पढ़ते पढ़ते ही मिल गए हमें। ठीक है, तो बताएं जी, 18 का प्रॉफिट 1,75,000, 175,000 ऊपर लिख दिए ना, 175 मिलियन भी कर सकते थे, लेकिन वो फिगर्स बहुत छोटी हो जानी थी, फिर समझ नहीं आती बात की। जरा पहली बार सवाल कर रहे हैं, मुझे समझ आ जाए ये मैकेनिज्म की, तो आप सवाल मिलियन में भी कर सकते हैं, फिर घर जाके मिलियन में कर लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़े जी। पॉइंट 5 तो है नहीं फिलहाल सवाल में, है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बोनस शेयर। बोनस शेयर लिखता रहे, हमें पता है ये बोनस शेयर बोनस डिविडेंड ही होता है। ठीक है, अप्रूव्ड बोनस शेयर ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 30 जून 19 विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयर होल्डर्स अकाउंट्स ऑन 31 अगस्त। मैंने आपको कहा था 6 मंथली की बेसिस पे कोई उन्होंने बांट दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही जरा महीने थोड़े से छोटे कर लें। यहाँ पे 30 जून आया होगा, ऐसे ही है ना, 30 जून की बेस पर। वो कह रहा है जी शेयर कैपिटल की बेस पर, कहता रहे बस शेयर्स बांट रहा है, हमें पता है ये बोनस डिविडेंड है, इसकी एंट्री भी हमें पता है। बहरहाल वो उसने कहीं जाके 31 अगस्त तक कर भी दिया। क्रेडिटेड का मतलब वो बोनस की एंट्री हो गई ना, इसका मतलब ये 19 में है। चलो तो 19 के अंदर ऐसा बना लेना ना, मैं तो वैसे बता, मैंने इसे लिखा नहीं यहाँ पे, सिर्फ समझाया है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये इंटरिम डिविडेंड है। ओके, और किस साल में क्रेडिट हो रहा है, और होगा भी किस साल का, क्योंकि वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 30 जून। ठीक है, तो उसकी बेस पर बहरहाल वैसे भी अगर आपको शक पड़े कहीं ये फाइनल तो नहीं है, तो ऊपर देखो, हो सकता है फाइनल हो। ये 5वां पॉइंट जो नहीं ना पड़ा, इसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है। बहरहाल ये 30 जून आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बेस पर बटा है, तो ये तो 6 महीने ही 30 जून को खत्म हो रहे थे, तो है तो ये इंटरिम, फाइनल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने लिख लिया 10% के ऊपर 4 इंटरिम ऑफ 19 है, इन 19 है। आगे बढ़ो, आगे कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर फॉर द 3rd क्वार्टर एंडेड। नहीं अमन आ रहा है इन्होंने भी। ठीक है जी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पे बना 30 सितंबर, बैठे बिलकर, हाँ वो 19 है, 19 में यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा, सिर्फ टाइमलाइन बनी हुई है ना मेरे पास। 30 सितंबर को फिर बैठे, उन्होंने कहा बड़े प्रॉफिट है, चलो जी ₹1.5 पर शेयर और डिविडेंड बांट दो। तो ये भी तो 19 का ही प्रॉफिट है, सारे साल का नहीं, 9 महीने का। 19 का प्रॉफिट, 19 के प्रॉफिट की बेस पे डिविडेंड, तो ये इंटरिम है ऑफ 19, है भी इन 19, तो 2 दफा आ गया, कोई मसला नहीं। उसको ऊपर वाले को 4A कर लेना, ये तरतीब ना छोड़ना, और डेट के हिसाब से चलो, वरना पहले इसको लिख जाओगे। तो 4A
10% के साथ लिखो, इसके साथ लिख लो 4B। इधर देखो एक लाइन ना यहाँ पे छोड़ देना, पता नहीं फाइनल डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने, खा गए हैं लगता है। बहरहाल हमें क्या, फिलहाल तो हमें मिल गया है 4A और 4B। ठीक है, ये लिख लेते हैं फटाफट। इधर देखें जी, इंटरिम है, बोलो इंटरिम डिविडेंड है ऑफ 19 इन, है कौन सा, बोनस है, सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है। इन जरा जगह वर्किंग यहाँ भी कर लूंगा ना, नीचे वाला लिख दिया, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19। ठीक है जी, कौन सा, बोनस। दूसरा कौन सा है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19 और ये है सर्फ एक्सेल। ओके, संडे करीब, ओके ओके, सर्दियां भी शदीद। ओके, आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 8, एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 इज रुपीज 185,200। चलो ये भी लिख ही लेते हैं, ये तो नंबर मिले ना, कितना जी, 25। पढ़ते पढ़ते सवाल ये नंबर मिल गए। अभी भी सवाल नहीं पढ़ा, ऊपर वाला डाटा पढ़ेंगे तो 1 मिनट में वो नंबर भी मिल जाएंगे, ओपनिंग उठा के लिखने हैं तो 1 मिनट की बात है। आखिरी पॉइंट, द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स टू, ये तो मेरे ख्याल से, हाँ जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में ले जाओ। ये तो मेरे ख्याल में किसी सवाल की किसी और एडजस्टमेंट पे ये तो डिपेंडेंट ही नहीं है। प्रॉफिट्स हमारे सामने पड़े हैं, इसका 5% कह रहा है हर साल ट्रांसफर कर दिया करो, तो कर दो ट्रांसफर। यहाँ पे आपने लिखा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,75,000 इंटू 5%, कितना जी, इधर देखो यहां से निकाल लो 8750 और जनरल रिजर्व में फेंक दो, नंबर मिलते जा रहे हैं। यहां पर लिखो अगेन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 18,250 इंटू 5%, 926263 कर लो ना, 9263, ऊपर लिखा तो हुआ है ₹1000, राउंड कर लो फिर, और ठीक है 9263 यहां से निकाल लो, यहां पे फेंक दो। ओके, राउंड किया ना, 62.5 था ना, और बोलो चलें जी, इतना नोट कर लें, सवाल बस हो ही गया तकरीबन, नोट कर लें। खुद नोट करें, देख के नोट नहीं करना होता, गुनाह मिलता है। टाइम की बचत नहीं होती, 6 महीने जाया होते हैं देख के नोट करने से, बचत कहाँ होती है टाइम। डेट जो अप्रूवल की है वही लेनी है, कॉमन सेंस यूज करो ना। मैंने तो डेट कटवाई बाद में मैंने तो पहले ही कह दिया था कि डिविडेंड रिकमेंडेड नहीं लेना, अप्रूव्ड लेना है, तो अप्रूव्ड के साथ डेट टिक हो गई, तो डिविडेंड के साथ ही डेट बेचारी चली गई। कुछ है वे कॉमन सेंस भी। भाई वो बोर्ड की तरफ क्यों देख रहे हो भाई साहब, ये स्टेटमेंट इक्विटी पे रखे ना, वहां नोट कर रहे हैं। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है ना, नोट करें बच्चे, वो नोट करें। 2-3 एडजस्टमेंट्स की थी, वो खुद करें, शाबाश। ये भाई साहब ठीक है साहब, मेरा ध्यान नहीं है, रूटीन में चल रहा हूँ, आपने इंश्योर करना है, अब सर नीचे ना जाए आपका। और तुम्हारा सर तो कलम कर देना चाहिए, ताकि इसमें जो जुबान है उसको आराम आए। बैठता भी मेरे एग्जैक्ट कोने में,
इधर बैठा करना मेरे चांद, फिर से ऐसे राजो न्याज की बातें भी करेंगे साथ। आ नहीं जा, ये जिसने कहा आ ये जा, आंदे यार। नहीं हुआ तेज, ये तेज हो रहा है, ये आहिस्ता हो रहा है। वेलकम माय प्लेयर। ओके, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले राइट इशू को पढ़ा दें, राइट नहीं इनिशियल पब्लिक इशू को पढ़ा दें। इशू की एंट्री क्या है जी, वर्किंग वन में आज कर लेते हैं। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम। इधर देखें कितने का शेयर बेचा, कैपिटल ये रुपीस लिख लो, चलो ₹20। शेयर कैपिटल में सारे ₹25 ना, वहां पे तो सिर्फ 10-15 शेयर। इससे आसान एडजस्टमेंट क्या हो, आगे नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है, कितने 5 मिलियन। हाँ जी 3.75 मिलियन शेयर्स, 3.75 मिलियन शेयर्स, 3.75 मिलियन शेयर्स। ओके, तो मैकेनिज्म वही है, वो 1 और 2 वर्किंग राइट शेयर्स निकालने तक की थी। आगे एंट्री उसकी भी थी इशुएंस की, यही एंट्री इशुएंस की। आज भी इशुएंस की वही एंट्री है। 1 और 2 स्टेप वो उसने करके दे दिए हुए हैं। ठीक है जी, बता दें। 93.75। कोई बात नहीं बेटा, मिलियन में लिख लेते हैं ना, मिलियन, चलो मिलियन में बोल दो, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आगे ना मसला हो। 9 नहीं, इसको जो आंसर इसका आया ना, वो बच्चे कुछ परेशान होंगे। जो आंसर आया है वो बताएं। 93.75 मिलियन आया है, वहीं पे कैलकुलेटर पे into 1000 कर दो। ठीक है बेटा, ये सबको समझ आई है बात। आंसर मिलियन में, कोई बात नहीं, जगह कम थी, मिलियन लिख गए, आंसर निकला है मिलियन में। वो मिलियन में आंसर आया है 93.75 मिलियन। इंटू 1000 कर लो, आपका आंसर 1000 में आ जाएगा। ओके आगे 500 ओके जी, इसकी पोस्टिंग करने लगे हैं। पहले पोस्टिंग देख लें फिर नोट कीजिएगा। कैश डेबिट हो गया, नहीं उसको प्रेजेंट करना। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने से 00 ओके। अच्छा एक काम हमने किया ही नहीं, वैसे ही खाम का मुफ्त के नंबर पड़े हुए हैं, जरूरत नहीं ना पड़ी अभी तक। अभी अगली एडजस्टमेंट में जाना है ना, तो शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ जानी है, तो वो लिखना ही है। तो चलो जरा 0.1 से ऊपर चलो। ये तो हो गया, ये तो हो गया। पहले ओपनिंग भी लिखवा दो ताकि ये दोनों एडजस्टमेंट्स आप इकट्ठी कर लो। नोट ओके, ओपनिंग 1 जनवरी 18 पे है 100 मिलियन। हम कह रहे हैं जी 1000 कर दो, 100,000, 3 सिफरें सिर्फ गायब करो, मिलियन में नहीं कर रहा। रुपीज इन 1000 है तो 1 लाख। ये आ गया ओपनिंग 50,000, 55,000 और 5। ठीक है जी, तो ये ओपनिंग लिखें, ये इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री करें। यहीं पे रहें जी, इस एरिया में, ये सारा बोर्ड नजर आता रहे बच्चों को। जब हाफ बोर्ड दिखाना है तो फोकस कर देता है कि उनको फिगर्स नजर आती है। सारी बातें कर, ट्रेनिंग चल रही है। स्टूडेंट और आईटी के लिए जो सीयू थे वो 25 मार्च को, यानी कि कुछ दिन पहले होगी। इसमें जो फाइनल डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर अपने उस लॉ के उस्ताद से ये पूछ के जाना कि बुक क्लोजर कितने दिन रिक्वायर कर रहा है आजकल लॉ।
क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है महीना किया करता था, तो फिर महीने को ही पीछे रखो ना। बुक क्लोज हो गई है तो डिविडेंड की एलिजिबिलिटी है बुक क्लोजर के वक्त जो आपके मेंबर्स थे। अब वो पूछ लेना अगर रॉ में चेंज आ गई है, उन्होंने 2-4 दिन कर दिया है तो अलग बात है, 15 दिन कर दी। अपने लॉ के उस्ताद से पूछ लेना, क्वेश्चन ये पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि बुक क्लोजर कितने दिन पहले, सुन लो, लॉ के उस्ताद से सब बच्चे पूछेंगे कि बुक क्लोजर, लिस्टेड कंपनी को बुक क्लोजर कितने दिन पहले एजीएम से करना ज़रूरी है, क्योंकि एजीएम की डेट पे अप्रूवल जब हो जाना है तो वो लोग एलिजिबल होंगे जितने भी उस वक्त शेयर होल्डर्स हैं। वो शेयर होल्डर्स मेंबर्स कौन हैं? जो बुक क्लोजर के वक्त मेंबर्स थे, क्योंकि उसके बाद तो कोई नया मेंबर बन ही नहीं सकता। बुक्स क्लोज हैं, बुक्स क्लोज है तो कोई नए मेंबर की एंट्री हो नहीं सकती, कोई पुराने की डिलीशन हो नहीं सकती, बुक्स क्लोज हैं। तो जो पहले मेंबर्स थे, बारों बार बेशक शेयर बेच रहे हो आप, बुक्स क्लोज हैं, डिविडेंड वो पुराने की जेब में जाएगा, नए की जेब में, वो आप खुद सोचना। फिर बुक क्लोजर की डेट पता कर लेना। जब मैं बोला करूं उस वक्त दोबारा ले आया करें, कोई बात समझाया करें। फिर भी बेटा ओके, नोटेड। चलें जी, आ जाएं। अब हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी सारी जगहों पर चीज़ें पहुंच चुकी हैं। अगले 5 मिनट में मैं ये 4 डिविडेंड्स लिखने जा रहा हूं। ओके, इधर देखिए, फाइनल डिविडेंड 17 एक दफ़ा यहाँ पर वर्किंग में प्रेजेंट कर देता हूँ। पहली बार रुपीज़ की फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद हम वहीं ब्रैकेट्स के अंदर इसको भी शो कर देंगे। ठीक है, सबकी तवज्जो चाहिए। नंबर 1 की कैलकुलेशन करने लगा हूँ, फाइनल डिविडेंड 17। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 फॉर, ये तो छोड़ें, फॉर अप्रूव हो गया 4 पर शेयर। ठीक है, चलें, बात तो सारी हो चुकी है। 4 रुपए पर शेयर हमने देने। अब 1 लाख पे या 1,37,500 पे? हाँ, 1,37 की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगली बात, 1,37,500 पे भी नहीं, वो क्या है? रुपीज हैं। वो क्या है? रुपीज हैं। हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहां पर डिविडेंड है पर शेयर, तो रुपीज से जब शेयर्स बना लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। अब देखना जरा प्लीज, यहां पर रुपीज 100,000 कर लेते हैं, चलें, अब ऊपर मिलियन लिखा गया था, डिवाइडेड बाय रुपीज 10। अगर वो हमने 37,500 भी लेना होता, अगर 37,500 भी लेना होता तो 37,500 प्लस कर देते और डिवाइड बाय 10 कर देते। ठीक है ना, लेकिन उसको तो करना इग्नोर था क्योंकि एक ही दिन के ऊपर है। ठीक है जी, बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए? 10,000 शेयर्स। ठीक है, ये 10,000 शेयर्स पे पर शेयर 4 रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए दिए? 40,000 रुपया बांटा है, रुपीज 40,000। ओके, सही है। तो ये बस एक बार यहां पर वर्किंग में हमने इसको लिख दिया है। अब जरा इसकी पोस्टिंग देख लें, एंट्री बोलें, कैश डिविडेंड की एंट्री बोलें। डिविडेंड डेबिट 40,000 से, सॉरी, डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट होता है, और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, उसको हमने कुछ नहीं करना। ओके, सही है, नोट कर लें जल्दी से इसको, ताकि अगली 3 ट्रांजैक्शन बस फटाफट कर लें। भाई मार्कर एक मंगवा लें, ये फीका पड़ आ गए हैं आप, जज़ाकल्लाह। हिदायतकारी अब मैं रोक रहा हूँ, फनकार भी मैं, हिदायतकार भी मैं, मतलब एक्टर एंड डायरेक्टर। ओके, नोटेड। चलें जी, बाकी तो अब आसान ही है, अब यहां पे ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। अगला डिविडेंड सब कुछ कर चुके हैं हम। पॉइंट 3 में ₹1 पर शेयर दिया है, ₹1 पर शेयर दिया। अब इधर देखो वर्किंग कैसे किया करेंगे, यहां ब्रैकेट में, इधर देखो, इधर देखो, आपके लिए ये लाइनें बची हुई हैं, ये लाइन एक नीचे होगी, वर्किंग वहां पे कर सकते हैं अगर सामने जगह नहीं है तो, ठीक है, वरना सामने कर लें। इधर देखें, रुपीज
100,000 प्लस ₹37,000, ये टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास है इन रुपीस इस दिन पे। ये भी हो चुके हैं इशू। अब इनको भी डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ₹10 करेंगे तो नंबर ऑफ, उसके बाद यहां पर लिख दो इतनी एफर्ट के बाद ₹1, चलो 3,750,000 है, छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी। ₹1 ने देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। कैश है, एंट्री बोलो, कैश डिविडेंड है, डिविडेंड डेबिट कितने से, अच्छा देखें जी, ये भी वो भी कम बताया था इन्होंने, 13,750 नहीं, तो चेक कर लो कैलकुलेटर इसके, ये फिगर सामने लिखी हुई है, खुदा के बंदो और बंदियों, ठीक है। ओके, दूसरा एंड वो तो बैलेंस शीट में चला गया होगा। ओके चले, अच्छा जी 13,750, आगे बढ़े जी, छोड़े बस। पॉइंट नंबर 5 का कोई इंपैक्ट यहां पे नहीं पड़ना, इसलिए जरा मुझे ये क्लोजिंग बता दें। 13,750 और 1025, ओके क्या 167, बात छोड़ो, बाकी बाद में कर लेते हैं, सब कुछ ही करने लगे, बाकी बाद में करेंगे। अच्छा जी, मुझे जितना जरूरत था। अब बोनस डिविडेंड है और इसने परसेंटेज में दे दिया, क्या ख्याल है? परसेंटेज तो आसान है ना, बोलो। पॉइंट नंबर ये जो 4A जिसके साथ लगा हुआ है वो देखो, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 30 जून, तो साल के शुरू वाले ही अभी तक आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, और ठीक है ना। तो यहाँ देखो इधर प्लीज, यहाँ पर हमने लिखा 137,500 इंटू 10%, ये नोट ना करना प्लीज, एक मिनट, कितनी फिगर बनती है? 13, आपने एंट्री क्या पढ़ रखी है? बोले 13,750, ये इत्तेफाक ही है वैसे, ये 13,750 आता है ना, चलो 13,750 यहाँ से क्रेडिट करें और 13,750 यहाँ पर डेबिट कर दें, यही पड़ा हुआ है, नोट मत करना। ओह ठीक है, सही लिखा, सही हुआ है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बोनस डिविडेंड की एंट्री ये होती है, ठीक है। बोनस डिविडेंड की एंट्री क्या है? डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स से और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। और ये एंट्री बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बस एक छोटी सी लॉ की रिक्वायरमेंट है जो रोक के रखी होती है मैंने आखिरी दिन के लिए, ताकि आपको बोनस डिविडेंड की एंट्री पक्की पक्की याद हो जाए। अब आपको बोनस शेयर की, बोनस इशू की एंट्री याद है। अब लॉ ये कहता है कि देखो, बोनस इशू का मतलब मुफ्त शेयर्स बांटना है, ठीक है। आप एक तरफ मुफ्त शेयर्स बांट रहे हो और दूसरी तरफ आप प्रीमियम भी दिखा रहे हो। खैर मैं ईपीएस तो पढ़ा नहीं रहा, बल्कि वो तो फाइनल में ही चला गया कि कोई आप डाइल्यूशन का इम्पैक्ट सोचें कि डाइल्यूट हो जाती हैं अर्निंग्स वगैरह, छोड़ें इस बात को, वो आप बस सादा सी बात एक जहन में रख लें, उसूल लिख लेते हैं ना, उसूल जहन में रख लें। क्या अगर हमने बोनस शेयर्स, लिखवाऊंगा अभी ना, अभी सिर्फ सुने, अगर बोनस शेयर्स इशू करने पड़े और पहले से कुछ शेयर प्रीमियम पड़ा हो, तो पहले शेयर प्रीमियम में से इसको बांटोगे, नंबर 1 प्रेफरेंस, ठीक है। यानी कि आप एंट्री कर लोगे, शेयर प्रीमियम को कम करो, शेयर प्रीमियम डेबिट, और शेयर कैपिटल, ये जब मैं जुमला लिखवाऊंगा ना तो वहां पर ये एंट्री फिर आप लिख लेंगे, ठीक है। अगर शेयर यूं कहें, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए और अभी भी शेयर्स मजीद मुफ्त में बांटने हैं, जो हमने सोचे हैं बांटने हैं, तो बकाया फिर कहां पे? तो इसलिए ये एंट्री रखी हुई थी कि समझ पहले यहां से लो। अब देखो जरा, मैं सिचुएशन बदल रहा हूं, मैं यहां पे कहता हूं कि ये फिर दोबारा लिख लेंगे, मैं यहां पे कहता हूं कि हमारे पास पड़ा हुआ था लेट्स से 10,000 का प्रीमियम। अब बोनस शेयर्स इशू हुए
और मैंने आपको कहा कि हमेशा नंबर 1 प्रेफरेंस किसकी होगी? अगर बोनस शेयर्स इशू करने, लिखवाता हूं अभी, अगर बोनस शेयर्स इशू करने लगो तो नंबर 1 प्रेफरेंस किसकी? शेयर प्रीमियम की। तो शेयर प्रीमियम से हम शेयर्स इशू करने गए, वो बनते थे 13,750, सॉरी ये तो यहां पे ऐसे ही आना था, बनते थे 13,750, लेकिन जब यहां से बांटने गए तो यहां पर सिर्फ कितना पड़ा था? 10,000। तो ये यहां से बांट दिए। अब बाकी का क्या करें? बाकी यानी कि 2 एंट्रीज करनी पड़ गई, एक शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, दूसरी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स भी फिर वापस जब कम पड़ गया तो वापस आए, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट अपनी असल एंट्री पे आए। तो असल एंट्री यही थी। एक चीज स्टार्ट में इसलिए नहीं बताई थी कि ये पक्की हो जाए बात, अब 1 मिनट की बात में सबको बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब उसूल लिखें, यहां पर तो ये अप्लाई नहीं होते, देखें इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 2 का जो करेक्ट कर लेना बोनस की एंट्री को, ठीक है। एक गलती तो उसमें वैसे थी ना, वो 20 की फिगर को, वो 20 आई थिंक 200 वो तो गलती थी उसमें, एक फिगर हमने नहीं इस तरफ जाने दिया था बात को, क्योंकि ये आज की दिन की बात थी, ठीक है। हमने आज ये बात कर ली है, अब आप उसको अपनी किताबों के अंदर सही कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं तो उसूल लिख लें, आइंदा के लिए ये उसूल आपका एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। बहरहाल उसूल लिखें, अगर बोनस शेयर्स इशू करने हो और पहले से कोई शेयर प्रीमियम पड़ा हो, अगर बोनस शेयर्स इशू करने हो और पहले से कोई शेयर प्रीमियम पड़ा हो, तो हम बोनस शेयर्स उसमें से बांटेंगे, तो हम बोनस शेयर्स उसमें से बांटेंगे, तो हम बोनस शेयर्स उसमें से बांटेंगे। अब उसमें से बांटेंगे, बांटेंगे को डिब्बा लगा के वो परली वाली एंट्री छोटी सी साइड पे करके कर लो, कि मतलब एंट्री क्या होगी? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हम शेयर प्रीमियम में से उसको, जुमला कैसा बन रहा था जरा दोबारा बताना, अगर बोनस शेयर्स इशू करने हो और पहले से कोई शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो हम बोनस शेयर्स को उसमें से बांटेंगे, ठीक हो गया। एंट्री लिख ली, अब आगे बात बढ़ाओ। और अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए, और अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए, और अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए, तो बाकी के बोनस शेयर्स को रिटेन्ड अर्निंग्स से बांट देंगे। और आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉर्मल एंट्री, या एंट्री लिख लो। तो बाकी के, अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए, यानी शेयर मुफ्त में ज्यादा बांटने थे, शेयर प्रीमियम कम पैसे पड़े थे, ठीक है। यानी अगर शेयर प्रीमियम कम पड़ जाए तो हम बाकी के बोनस शेयर्स को रिटेन्ड अर्निंग्स में से बांट देंगे, ठीक है। अब आइंदा के लिए ये उसूल याद रहेगा, ठीक है। 1 मिनट की बात थी, पहले दिन इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आप उलझते हैं, अभी उलझेंगे नहीं, आपको पता है डिविडेंड की, बोनस की एंट्री यही है। हाँ, अगर कभी शेयर प्रीमियम सवाल में पहले से पड़ा होगा तो उसको यूज करेंगे, अगर वो कम पड़ जाए, मैक्सिमम मुश्किल तो यही है ना जो प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर है, मैक्सिमम मुश्किल केस वही है, अगर कम पड़ जाए तो वो आप जाके देखेंगे, आपको नजर आएगा इस तरह से होता हुआ। बहरहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो एंट्री पड़ गई। आज के बाद शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो बोनस की एंट्री ये किया करेंगे, ओके। हो गई डिस्कशन क्लियर? चले, आखिरी रह गया जी, आखिरी कैश है। और आपको पता है ये बोनस 30 जून 31 अगस्त को हो गया हुआ है, उसने डेट्स भी क्लियरली लिखी हुई हैं। और ये जो इंटरिम 4B है ये कहीं 30 सितंबर में जाके आ रहा है, तो ये सारा कैपिटल आएगा ना इसमें। अब इधर देखो सब, कितने रुपए डिविडेंड, कितने रुपए दिया है? 1.5 रुपए। इधर देखो सब, 1,37,500 ऑलरेडी पड़ा था, जमा कर दो 13,750, ये भी आ चुका है। अब डिवाइडेड बाय ₹10 इंटू
₹1.5 जी। 22688 कैश डिविडेंड है, बोलो। हाँ, कैश नहीं, शेयर प्रीमियम में से बांटना, कभी भी सिर्फ बोनस की बात की थी, ठीक है। तो 22688 की एंट्री बोलो। डिविडेंड डेबिट 22688 से डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ठीक हो गया जी, सवाल खत्म हो गया सिवाय पॉइंट नंबर 5 के। तो आखिरी 2 मिनट, बात 2 मिनट की ही है अगर कुछ समझ जाए तो आखिरी 2 मिनट पॉइंट 5 को देने हैं। इसमें नोट करना तो जल्दी से कर लें। जी तवज्जो देंगे सब जरा, जैसे नात खान कहते हैं, ज़ौक है अगली नात सुनाने से पहले हैं, तो तवज्जो देंगे अगला पॉइंट समझाने से पहले। जी तैयार है सब? चले फिर कहें सब सुभान अल्लाह। वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो जोर शोर मचाने के लिए ना। चलें छोड़ें। ओके, द गवर्नमेंट, पढ़ रहा हूं, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने वाइड फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड अ सेक्शन। भाई जो लॉ करंट चल रहा होता है ना, ठीक है, उस लॉ में अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो हुकूमत जो है वो बिल ले आती है, ठीक है। वो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स कर देती है कि जो टैक्स के अंदर मिसाल के तौर पे फलां फलां प्रोविजंस थी, हम उनको ज़रा इस तरह से रेट बदल दिए, किसी को माफ़ कर दिया टैक्स, किसी को दे दिया तो ये टैक्स के नीचे, ठीक है। तो वो फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो ऐसा ही कोई फाइनेंस बिल था जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सेक्शन भेजा लिखकर, क्या, वेयर बाय ईच कंपनी डिक्लेयरिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 150 मिलियन और मोर। रुक जाओ इधर, तो दोनों साल में 150 मिलियन से मोर ही हैं, 150 मिलियन या उससे ज्यादा। तो जी फंस गए, ये लग गई हम पे प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है लग गई है। क्या कह रहे हैं? कि वेयर बाय ईच कंपनी डिक्लेयरिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स of 150 million or more has to distribute dividend at the rate of 20% of profit after। लो जी आवाज लगाई हुकूमत ने, सारे 150 मिलियन वाले आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। उनमें हम भी जाके खड़े हो गए। ये क्या हुआ? ये जो तुम लोगों प्रॉफिट कमा कमा के सप बन के बैठ जाते हो ऊपर, इसमें से शेयर होल्डर्स को भी बांटा करो। हम बांटते हैं नहीं, हम ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं कम से कम आपके प्रॉफिट का 20% बटे, ठीक है। तो बटना उसने वहीं जाके रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है ना, प्रॉफिट में ना बांटने लग जाना आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग नहीं होगी। ओके, अब वापस आए मियां साहब, सेठ साहब, मियां साहब ये कंपनी जो आप यहाँ लोकल कंपनी में जब जाएंगे ना तो सब ज्यादातर चिनोटी शेख मिलेंगे, तो मियां साहब उनको कहा जाता है कंपनी। तो मियां साहब वापस आए परेशान परेशान, यूं सर झुका हुआ है, यूं आके उन्होंने अपने छोटे वाले अकाउंटेंट को, मुझे अकाउंटेंट होता है, ठीक है, आपको भी नहीं कुछ कहा, ठीक है, आपको तो वो देखते ही ऐसे है, ए मुफ्त खोरे फाइल बनाई जाते ने, इन्ने पैसे ले जाते ने, पता नहीं सेल वाला, हाँ है मेरा कमाऊ पुत है, ठीक है, कमा के ले आंदा है सेल वाले। ओके, तो और प्रोडक्शन वाले, हाँ ए भी चंगे ने, बनाते ने तो वो बेचता है, ठीक है। फाइनेंस वाले सफेद हाथी। ओके, सुनो 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 सुनो, लेकिन आपके बहुत फायदे हैं, जैसे भी एक फायदा भी उस सेठ को होने वाला है, इस सेठ की आंखें खुलने वाली हैं। बाहर सेठ साहब आए, मियां साहब आए बड़े परेशान और कह रहे हैं हुकूमत ने तो डिविडेंड रिक्वायर्ड टू बी, ऐसे सांस चढ़ा हुआ मियां साहब को, डिस्ट्रीब्यूटेड, और कहते हैं ओहो भाई देखो ये 19 के तो प्रॉफिट्स फाइनल होंगे 20 में जाके ना,
तो फिलहाल अब लड़ाई तो किसकी पड़ गई है, हारा की। आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर सब कुछ कि कंपनी ने कहा जी हम अबाइड बाय करेंगे, कर रहे हैं, तभी तो मियां साहब सर झुका के कह रहे हैं यार 1,75,000 का 20% तो शेयर होल्डर्स को जा रहा है, कितना है ये 35 मिलियन है, 35 मिलियन है, 35। अब यूं सर झुका हुआ मियां साहब का, ठीक है। वो कह रहे हैं अब जाहिर सी बात है यहाँ कहीं फाइनल डिविडेंड तभी तो आया नहीं था, वो ये होने लगा अब, ठीक है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 18, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने कहा है कैश बांटो, बोनस वोनस का चक्कर नहीं है। अब इधर देखो सर झुका हुआ मियां साहब का आए, हाँ के इधर लिखा 35,000 यहाँ से निकाल दें, दरवाजा बंद कर दो यार, इधर मियां साहब का सर झुका हुआ है, अब कुंडी लगा दो, इधर से बाहर ना जाना, बाहर ना जाना। अब चेक करो अभी इधर क्या होने लगा है, देखो इधर समझो। अच्छा जी शुभ करो शेर, 35,000 लिख दिया, सर झुका मियां साहब का, परेशान है कि आपने देखा मियां साहब नहीं, मियां साहब आप परेशान न हो। देखा यार कहीं सिर खान आगे के 35 मिलियन देना पड़ रहा, नहीं मियां साहब आपने 35 मिलियन नहीं देना, उन्होंने भला क्या कहा है। अब आपने अपना काम दिखाने लगे, उन्होंने भला क्या कहा है सर जी, उन्होंने ये कहा है कि जो 2019 से 2018 के जो ये प्रॉफिट्स आए हैं ना 1,75,000, इनके 20% को डिविडेंड के तौर पे बांटो, तो वो बांटने जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, आपने कुछ ऑलरेडी इसमें से बांट दिए हैं, गौर करो, ऑलरेडी बांटेड, ऑलरेडी आउट ऑफ 1,75,000। ये कितने हैं, ये कितने हैं, कैलकुलेट नहीं करना, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर। मुझे बताओ ये जो इंटरिम डिविडेंड बांटा था, ये इंटरिम डिविडेंड किन प्रॉफिट्स की बेस पे बांटा था? 18 के प्रॉफिट्स, पूरे साल के नहीं थे, ठीक है, लेकिन थे तो 18 के ही, उन्हीं में से बटा। अब ये 1,75 क्या बाकी के 6 महीनों का प्रॉफिट है कि पूरे साल का प्रॉफिट है? तो पूरे साल के प्रॉफिट्स में से कुछ आप बांट चुके थे, वो कितना है? ये 13,750। मियां साहब खुश हो जाएं, आपने सिर्फ 21। मियां साहब आपने 14 मिलियन रुपए कोई नहीं देने, सिर्फ कितने दे दें आप? 21,250। भाई लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। कैसे? इन दोनों की ही डिस्ट्रीब्यूशन की जो सोर्स थी वो 18 के प्रॉफिट्स थे, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 35,000 बन रहा है। ना समझ आए तो शहबाज साहब गुस्से से खड़े हुए हैं, कल समझाऊंगा, सब बच्चे क्लास छोड़ दें जी।